जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज हम लोग हमारे वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ हरसिंह दादा, जिनका पूरा नाम हरसिंह जमरे है, उनसे यह जानने के लिए आए हैं कि वो हमें आदिवासी समाज के रीति रिवाज, आदिवासी समाज की संस्कृति और आदिवासी समाज में फसलों से संबंधित जो जो त्यौहार जो होते हैं, उनको हम लोग जानने के लिए आज हरसिंह दादा के पास आए हैं और वो हमको इसको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और अगला जो हरसिंह दादा के द्वारा जो बताया गया है कि हमारी जो शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, आदिवासी समाज का जो क्षेत्र है उस एरिया में शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, इस चीज़ को हम जानने के लिए आज हरसिंह दादा के पास आए हैं और उसको हम लोग उसी को हरसिंह दादा हमें बताएंगे। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये दादा का ही खेत है और यही जानना चाहेंगे कि दादा ने इस बार खेत में क्या लगाया है और कौन कौन सी फसल दादा यहाँ पे उगाते हैं। तो दादा, इस बार आपने खेत में क्या लगाया है? इस बार तो हम सारे फसल लगाए हैं। ज्वार लगाए हैं देसी, और हाइब्रिड ज्वार लगाया है, और मूंगफली लगाई है, कपास लगाया है, और तुअर लगाए है दाल के लिए, और जो सब्जी के लिए चौले, मूंग, और जो बनाते वक्त क्या क्या लगता है वो भी लगाए, मिर्ची है, हल्दी है, ऐसे। और भिंडी लगा दिए, और पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वो कपास लगाए, और क्या क्या बहुत सारे। और जो नवाई के टाइम पे क्या क्या लगता वो भी लगाए हैं कि अपनी देसी काकड़ी लगाते हैं, और पक्के खाने वाला क्या काचरा बोलते हैं वो लगाए हैं। तो कुटमीर लगा लेते। तो ऐसा सब चीज़ थोड़ा लगा लेते, क्योंकि अपन को बाज़ार से ना लाना पड़े, घर से हो जाए इसीलिए। क्योंकि बाज़ार के ऊपर कोई विश्वास नहीं हमारा, तो अपन खेती से जुड़ा हुआ, तो खेती में मक्की लगा लेते, क्योंकि एक टाइम में मक्की की खिचड़ी खाते, तो मक्की खाने से पेट अपना स्वस्थ रहते, बाथरूम में कोई तकलीफ़ नहीं आती। और बाज़ार का जो खाना खाते तो बहुत पेट गड़बड़ होते, दस्तर बार बार जाना पड़ता। तो अपना जो देसी ज्वार है वो उसमें टेस्टी आती, मीठी आती। और मक्की अपनी देसी है, हाइब्रिड भी है, लेकिन देसी में जो गोलापन दाने रहते वो सेक के खाने में अच्छा रहता। तो इसीलिए सब फसल बोया है। और वो फसल मूंगफली बोया है। मूंगफली का वो जो तेल, अभी बाज़ार का तेल आ रहा, तो अपन मूंगफली भी थोड़े लगा लेते हैं। मूंगफली का 80 किलो मूंगफली बोई है। तो उसमें मूंगफली का जो बीज निकालते हैं, तो उसका जो बारीक दाने से अपन तेल निकाल के वो भी दोनों काम में आ जाते। तो तेल से अपना पैसा बच जाता, जो बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। मिर्ची लगाते तो मिर्ची बाज़ार से नहीं लाना पड़ता। ऐसा दाल सब, तो यही फसल उगाते हैं। और जो फसल खड़ी करने से पहले ये अपना आदिवासी समाज की हल्की पूजा होता, कि हल जो चालू करते तो हल्की पूजा करते खाती पे। इसके बाद में जो बोनी चालू हो जाती, तो अब पहले तो गाय माता करके एक लाल आती, तो वो रासायनिक डालने से सभी पूरी दूर ख़त्म हो गया। क्योंकि ये रासायनिक से वजह से जो हमारा ज़मीन को उपजाऊ करने वाले जो केचुआ था वो भी ख़त्म हो गए। तो हम तो ये सोच रहे कि रासायनिक को ख़त्म करें और अपना जो गोबर खाद से चालू करें। तो हमने एक गड्ढा खोदा है और वहाँ पे गोबर सड़ा है, और वहाँ जो खाद डालें और वो चालू करें। तो बारिश का पानी चालू हो जाते, तो अपना ये समाज है, तो बेल जो तीफन आती, तीफन को जोत देते। पहले तो नहाते महिलाएं पुरुष सब, और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। बोनी के ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, क्योंकि मीठी आवाज़ में बात करते, किसी के ऊपर गुस्सा ना करते। तो नहा धो के और बेल को खेत में ले जाके जोतते, और जोतने के बाद जो कौन सा बीज बोते, अपना जो देसी बीज है वो एक बोहनी करके आती, वो भगोरे पे सामान लेने जाते, वो उसका बाँस की बनी हुई आती, वो उसके श्रृंगार रहती, वो बोहनी ले जाके
बैल के सामने जो ज्वार है देसी वो खिलाते कि बैल को भी पता चले कि हाँ बोनी चालू हो गई, और नारियल फोड़ते। फिर वो बैल भी एक जो अपन फीट से लाइन खींचते, ऐसे बैल भी एक लाइन से चलते और ऐसी कमाई करते। फिर बाद में एक बखर वाला आता है, तो महिलाएं जो नहा के जाती वो ज्वार का पहले 5 चास देते, फिर बाकी हाइब्रिड बोना है तो हाइब्रिड बोते, लेकिन पहले अपनी देसी बीज लगाते। फिर आधे खेत जाते जाते अपना एक वो आता भेंड करके, वो खटाई आती, वो खट्टी चीज़ आती, वो लगाते 1 चास। फिर आधे जाते वो आते सन, उसकी रस्सी आती और रस्सा भी आता और बैल की रस्सी भी आती, वो 2 चास लगाते, 4 चास लगाते। उससे हमें बाज़ार में रस्सी नहीं खरीदना पड़ता, वो लगाते ही लगाते, बोते ही। तो ये हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम बाज़ार का चीज़ क्यों यूज़ करें करके, ये भले अभी तो कम हुआ, लेकिन ये भिंडी, खट भिंडी और ये सन, ये होना ही होना, क्योंकि ये हमें लगता ही, क्योंकि बारिश हो गई, बीज उग गए और चारा होने लग गया, तो हमें एक नया पत्ता सागुन का, नया घास काटना, ये सब हमारा मना रहता अपनी समाज का। तो एक बापदेव करके आता, बापदेव में सागुन का पत्ता नहीं काटते, तोड़ते नहीं, तो ये पूजा होती। गाय का जो पहला गाय जनी है उसका दूध और मुर्गी का अंडे बापदेव में ले जाके चढ़ावा करते, और वहाँ का घास काट के 5 पुली का एक तोरण जैसे बांधते, और जो दूध ले जाता है उस दूध का उबाला जाता। और दूध कैसा उबला, ये मटकी रहती, मिट्टी की मटकी में उबाला जाता। वहाँ पे अपने जो पूर्वजों का पुजारा है, कि जो पंडित जैसा पुजारा नहीं कि पुस्तक में देखो ये शास्त्रों में लिखा है ये तुमको करना पड़ेगा, ये नहीं, कि जो गांव का पुजारा है, पुजारा का बेटा पुजारा, ऐसा रहता। वो सपने में सीखता हुआ पुजारा कि पूरा, और घूमता भी है कि पानी कब आएगा, तो वो बताते हैं को उस हिसाब से पानी बरसना चालू भी हो जाते। तो जो दूध उबालता है तो दूध चारों दिशा में जाता, तो चारों तरफ पानी अच्छा बोहे गिरेगा। अगर एक दिशा में पानी दूध कम उबला तो एक खंड में बारिश कम होगी, कम पकेगा, ये समझ जाता वहाँ से। और वो खिचड़ी ज्वार की ले जाता पूजा में, वो चढ़ के, वो जो अपनी घट्टी आती देसी, वो चढ़ के पीस के खिचड़ी उबालते, वो पकने के बाद उसकी पूजा भी होती और प्रसाद भी करते। उस प्रसाद में एक कढ़ाई आती, एक पेड़ आता कढ़ाई का, उस कढ़ाई का पत्ते से सब पूरे गांव में प्रसाद करते, जो भी जाते उसको प्रसाद करते, मीठी दूध वाली खिचड़ी, और अंडा भी चढ़ाते। तो वहाँ से ये पत्ता तोड़ना, घास काटना वो चालू होता। वो दूसरा जो सन बोते, सन का जो रस्सी बनाते, जो उसके बाद दूसरे दितवारे आता, वो पहला त्यौहार, आदिवासी समाज का पहला त्यौहार वो दितवारे आता। उस दितवारे में जो सन बोया नहीं, उस सन का जो रस्सी बींद के, और आम का पत्ते, नीम का पत्ते, प्याज, मिर्ची, लहसुन, ये सब लगा के घरों में एक तोरण बांधते साल में एक बार, ये पहला त्यौहार। और बाहर खाना बना के खाते, क्यों अलग से कि अपन को जो लगता है, कोई मक्की की खिचड़ी बना के खाते, दाल खिचड़ी, कोई गेहूं का मालिया बना के खाते, कोई बाजरा का ये भुजिया बना के खाते, सब अलग अलग तरीके से अपना मनपसंद खाना बना के खाते। इसके बाद में जो त्यौहार हो गया तो बाद में नया फसल आना चालू हो जाते दितवारिया के बाद में। तो नया फसल अपन खा नहीं सकते, क्योंकि हमारी रीति रिवाज है। तो एक नवाई करके आती, वो जो शहर वाले रक्षाबंधन मनाते और अपनी समाज में नवाई करके आती। नवाई ऐसी चीज़ है कि वो गांव वाले बैठ के तय करते कि अपने गांव में बीमार ज़्यादा तो नहीं है,
कोई मरा तो नहीं, सब बैठ के तय करते कि सावरिया पानी में कौन से दिन नवाई रखते, बाजार कौन से दिन लगता, ऐसा तो बैठ के तय करते कि भाई अपन को पूजा में भी लगते 4 दिन का 8 दिन का एक गैप रखते कि कच्ची दारू लगते तो बना लेंगे, हाँ बना लेंगे कच्ची दारू कि पूजा में लेते, तो 8 दिन का समय रखते। और जहाँ अपनी बहन बेटी है आसपास में उसको बोलते कि तुम हमारे यहाँ नवा है आ जाना, सब एक दूसरे गांव से जुड़े रहते, त्यौहार मना के खाते। उस नवाई में अलग अलग त्यौहार की हमारे समाज में तो ज्वार की घाट और जो नया फसल मक्का है उसको भूंज के, और जो काकड़ी है काकड़ी और चौले है और छाछ में उबाल के, और काकड़ी का पूरा जो अपने पूर्वज में जो अपनी कल्चर में करते आ रहे ऐसा जो पूर्वज में उसका खत्री को खिलाते। और जो अपना नया फसल जो क्या बोलते महली है, बखर तिरफन चूल्हा सबको वहाँ से चालू करते, वहाँ एक एक कंडल रखते, सबको लेते, फिर बाद में मेहमान को खिलाते, अपनी रिश्तेदार यह समझी है, बेटी है, जोवाई है, सबको खिला के आखिर में घर वाले खाते, तो वहाँ से नया खाना चालू होते। तो ऐसा त्यौहार है। फिर बाद में ये त्यौहार चले गया तो दशहरे के टाइम पे नवरात्रि आती, तो अपने बच्चे जो सीखने वाले जो उपवास रहते, उपवास पूरा दिन भूखे रहते, शाम को एक देवी बना लेते 7 मात्रा जैसी, वहाँ पे नहाते पूरे बच्चे, और एक बड़वा रहता तो वो उनको सब प्याला भर के सिखाते, और उनको किसी की सती लग जाती तो वहाँ पे घूमते भी। और दशहरे के टाइम पे नवरात्रि के टाइम पे वो गरबा आ जाता तो वहाँ पे पूरे सीखने लग जाते बच्चे, किसी की सती लग जाती तो बच्चे घूमते भी है, तो वो घूमते हैं तो वो सच भी है, क्योंकि हम पंडित या किसी कुरान में लिखा नहीं कि जो हमारे परदादा है, क्योंकि सपनों में सीखते वो बड़वे बोलते कि ऐसा नहीं कि वो हाँ ये है वो है, ऐसा नहीं, सपनों में सीखता है वो बड़वा है, तो उसी के हम विश्वास करते कि इस चीज़ को ऐसा करना है, वो करेगा तो हम होता भी है। तो फिर बाद में ये 14 आ जाती, नवरात्रि के बाद दशहरा आता, दशहरे के बाद में दशहरा आता तो दशहरा मनाते, और हम 14 आ जाती तो 14 के पहले दिन सीधा भाता करते। ये भेंडा आता ना, भिंडी बाज़ार में मिलती, वो भिंडी बाज़ार वाली नहीं, अपनी देसी भिंडी बोते, उस भिंडी का वो सूटा काट के दरवाजे में रखते। फिर जानवर अपने आते, पशु गाय भैंस, तो वो भैंस निकलती घर अंदर आती, पहले रोज़ सीधा भाता करते, मक्की और ये कद्दू आता कोहला, उसका छिलाई करते, और भैंस का रात को पूजा करते। ये भैंस आते नहीं, वो उसका भैंस के खूटे पूजा करता है, वहाँ कपड़ा लगता, चूड़ी लगती, और वहाँ पे 1 साल में एक बार उनका पूजा करते। तो जिसके पास शक्ति है और जो जैसी मान लेते वैसा, कोई 2 मुर्गा मारते, या बड़ा परिवार रहना अच्छा है वो बकरा है तो बकरा मारते, और आसपास के पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ बैठ के बकरा खाते। और सुबह सुबह होते ये कद्दू और मक्की का खिचड़ी, और जो अपनी रही आती मक्खन बनाने वाली रही, उससे जो कद्दू उबाल के उसको रही से वो बारीक करके वो एक मटकी में खिचड़ी पका के उसको भी पूछते, फिर वो भी खाते दिन में, रात में मुर्गा खाते दिन में। ऐसा त्यौहार है। तो हम ऐसा नहीं कि ये त्यौहार आज ये सावरे पानी का त्यौहार है तो 4 दिन बाद बमनाली का है, 6 दिन बाद लिम्बी का है, ऐसा हम सब आसपास वाले गांव वाले बैठ के खाते कि बारी बारी से। ऐसे दिवाली बाद में आती, दिवाली भी पूरा अपना जो समाज के लोग अभी जो मर जाते तो उसका नुक्ता होने के बाद
आखिरी में दिवाली मनाते नुक्ता होने के बाद, कि अपने घर में मर जाते तो ये दिया नहीं जलते, तो ये सब नुक्ता होने के बाद ये सब होता त्यौहार। दिवाली मनाते, इसके बाद होली आती, होली को मानते हैं। तो ये त्यौहार बारी बारी से, कि शहर वाले जैसे तेरी बेटी तेरे घर में खाएगी, तेरी बहू तेरे घर में खाएगी, ऐसा नहीं। अपनी समाज ऐसी है कि सबको खिलाते बारी बारी से, अपना अपना त्यौहार मनाओ बारी बारी से, ऐसा चलता रहता। तो ये समाज को हम कैसे बचाए और इस प्रकृति को कैसे बचाए, हमें ये जानना जरूरी है। और इसीलिए हम संगठन को लेके चले हैं। और हमारी समाज ऐसी है कि जब से हम दारू की धार चालू करते तो धरती माता, सूर्य देव और हवा, पानी, जीव जंतु, देवी देवता, जल जंगल सभी सुरक्षित रहे और हमें भी सुरक्षित रहे, ये हमारी पूजा है। फिर बाद में हमारी जो भी मान लेते वो लेते, लेकिन सब पहले हमारी ज़मीन और सूरज और आसमान और देवी देवता और जितने भी कीड़ी मकोड़े से जीव जंतु जानवर, शेर शेरनी, सबको पूछते हुए सब सुरक्षित रहे और हमें भी सुरक्षित रहे, ये हम पूछते। फिर बाद में जो भी मान लेते वो लेते। तो हमारा यही उद्देश्य है कि प्रकृति बचे और हमारे साथ में जो संस्कृति बचे। प्रकृति में जो पर्यावरण आता, जल जंगल जमीन आता, जो देवी देवता आता, जो जितने भी झाड़ है वो झाड़ हमारा आयुर्वेदिक झाड़ है। क्यों किसी का दस्त हो जाता तो काला कूड़ा करके आता, उसका पत्ते कूच के पीने से वो दस्त रुक जाता। किसी का बुखार आ जाता तो एक उहला करके उसका एक बांध निकाल के हाथ में बांध देते तो उसका बुखार रुक जाता। और आधा सिर दुखता तो एक भोपला करके आता, उसका पत्ते उतार के 9 बार उतार के पानी में उबालते और उसको लाल हो जाता तो उसका सिर भी कम हो जाता। ऐसा बहुत सारे आयुर्वेदिक हमारे ज़मीन के अंदर है और ज़मीन के अंदर है तो उसको बचाना जरूरी है। क्योंकि ये अंग्रेजी दवाई खाने से बहुत सारे हमारा शरीर का हानिकारक भी है, नुकसान भी है, गर्मी होती है। तो इसीलिए हम जंगल बचे और संस्कृति बचे। तो संस्कृति का मतलब ये है कि हमारी भाषा बचे। हर 50 किलोमीटर पे हमारी भाषा चेंज होती जा रही। और अभी जो हमारी भाषा છે તે हमारी भाषा अलग છે कि मानसे जो हमारो जो कूतरो तक हमारी बात समझी जाए ऐसी भाषा છે हमारी। ने जो हमारा खानो खाएं घनसौटा मानसे हमारी भाषा सीख जाए ते हमारी भाषा, कपड़ा पहरना, बोलचाल ने महिला पहरना ये आखो हमारा वाचनो जुए करे आम एन संगठन में उतरी रहा। एने आवनीवादी ये आमो पहले भनलान ने सिरकारन भूरसे नहीं था काके आमो भगवानन भूरसे था। ने आज भी सिरकार नहीं भी रहे तो आमो सुरक्षित रहसु। कहा कि सिरकार आमो आविन भटकाड़ रही कि एक टुकड़ा फेंक देना और टुकड़े के पीछे चारों लोग दौड़ना। भाई एक जरा सा कुटका है वो मिलना एक को है, तो हमको जो भटकाया जा रहा तो हम भटकना नहीं चाहते और हमको क्या करना है वही करना है। तो पहले हमारा ना शिक्षा थी तो हम शिक्षा ले रहे थे क्योंकि मिस्त्री के पास था, वो कारीगर का काम करता मिस्त्री, तो हमारी शिक्षा थी। किसी ने मटके बनाता था तो वो शिक्षा भी थी हमारे पास। अभी शिक्षा ऐसी हो गई कि विदेशों की शिक्षा आ गई। जो विदेशों में क्या हो रहा, चाइना में क्या हो रहा, वो कहाँ कैसा फैशन हो रहा, तो ये शिक्षा अभी जो पुरानी शिक्षा छिन गई, अभी नई शिक्षा है। तो हम अभी जागृत आदिवासी दलित संगठन के माध्यम से हमें ये ज़रूरी है पर्यावरण को बचाना, संस्कृति को बचाना, इंसान को बचाना, रोज़गार कैसे दिलाना। लेकिन इसके साथ साथ में हमारा ये आने वाली युवा, आने वाले ये बच्चे, इनको भी हमें शिक्षा की ज़रूरत हो गई। शिक्षा ऐसी हो गई, अभी शिक्षा बिकाऊ हो गई क्योंकि जिसके पास पैसा है वही शिक्षा ले पाएगा।
जिसके पास पैसा नहीं वो शिक्षा नहीं ले पाए, क्योंकि ऐसा व्यवस्था बना दी सरकार। तो हमें शिक्षा बचाना ज़रूरी है कि शिक्षा को बचाए कैसे, तो हमारी जो नई पीढ़ी, नया युवा को हम शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उतारेंगे। और शिक्षा जो पहली शिक्षा जो थी, इसी आधार पे हमें शिक्षा अभी बहुत सारी शिक्षा में परिवर्तन आ रहा, तो परिवर्तन नहीं, जो भौगोलिक स्थिर आधार पर शिक्षा होना चाहिए। क्योंकि हम ब से बैड़ा भी आ सकता, ख से खटिया आ सकता, ज से जुआर आ सकती, और म से मछली आ सकती या मिर्ची आ सकती। ऐसी शिक्षा होना चाहिए। क्योंकि जो पहले तो जो सिलक से पेन पढ़ाई होती थी, सिलक से, चाक से, क्या बोलते, चाक से, अभी फिर बाद में लीड से पढ़ाई, अभी धीरे धीरे लैपटॉप से पढ़ाई। तो ये तो शिक्षा ख़त्म होने जा रही। तो ये शिक्षा ख़त्म नहीं होने देंगे, बचाना है। तो हमें हमारे बच्चे हैं, छात्र संगठन खड़े हैं, जेस वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हम इनके ऊपर कोई सरकार शोषण करे हैं तो हम आधी रात हम तैयार हैं। क्योंकि भले हम लाठी चाहे हमारे ऊपर बरसाए, हमारे जो बच्चे थे चंद्रशेखर, भगत सिंह, बहुत सारे कुर्बानी दिए। तो देश के बारे में, तो हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे के बारे में हम भी, भले देश कब आज़ाद हुए वो हम सबको बराबर न्याय मिले, हम पता नहीं, लेकिन हम तो हमारे सामने जो गुलाम की जो जंजीर बांधी उस तोड़ने के लिए हम तो खड़े हैं। हमें जहाँ दिखता है शिक्षा के बारे में शोषण हो रहा, तो हम आधी रात खड़े हो जाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में शोषण हो रहा, तो हम खड़े होंगे और लड़ेंगे। एक पैर जेल में, एक पैर रेल में, ये हमारा नारा भी है। चाहे पुलिस चाहे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करे, लेकिन हमारा हाथ नहीं उठे, और हम हमारा हक लेके रहेंगे। और पुलिस तेरी बंदूक में कितनी गोली बाकी है वो देखना है, पुलिस तेरी जेल में कितना कैदी बाकी है वो देखना है। और हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष रहेंगे, भले चाहे जितना भी हमारे ऊपर शोषण करे, लेकिन हम ये शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब यही जय जोहार, जय जिंदाबाद, जय आदिवासी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो हरसिंह दादा जो है, उन्होंने एक बहुत विस्तृत तरीके से आदिवासी समाज को दर्शाया है। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ यही बताई है कि हमें जो हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, हम उन सभी आवश्यक चीज़ों के लिए हमें खेती करना चाहिए, और वो चीज़ यहाँ पे हुई भी है। और हमेशा ही आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति पूजक रहा है, और प्रकृति से हमेशा उतनी ही चीज़ ली है जितने की उन्हें आवश्यकता है। जैसे कि दादा ने बताया कि यहाँ पे हमें खाने के लिए मिर्ची की आवश्यकता होती है, हमने मिर्ची लगा के रखी। जैसे कि अगर आप इधर साइड देखोगे तो यहाँ पे हल्दी भी लगी हुई है, और हल्दी की आवश्यकता होती है तो हल्दी भी लगाई हुई है। और जो भी चीज़ों का, जैसे पैसे की आवश्यकता होती है तो पैसे का कैसे निकाले जाए उसके लिए कपास लगाया हुआ है। फिर जैसे भुट्टा खाने की इच्छा है तो भुट्टा खाने के लिए जो उधर आगे आप देखोगे तो उधर साइड जो आगे मक्का भी लगाया हुआ है। तो यहाँ का, और जो बहुत अच्छे तरीके से जो दादा ने बताया कि जो इवन हमारे जो आदिवासी समाज में जो फसलें जो होती है उसी के आधार पे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो दादा ने बहुत विस्तृत तरीके से बताया कि फसलों के आधार पे हमारे किस प्रकार से पूरे त्यौहार चलते हैं। और ये सब बताने के बाद में दादा का, जिसका पहले जब मैं दादा से मिला था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताई थी कि आदिवासी एरिया में उन चीज़ों को अनाराम में बताना चाहिए जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से सामने देखते हैं। जैसे कि ख फोर खरगोश नहीं होना चाहिए, ख फोर खटिया होना चाहिए। ज फोर जहाज नहीं होना चाहिए, ज फोर ज्वार होना चाहिए। म फोर मछली जो है वो तो रेयरेस्ट केस, मतलब या तो बहुत कम केस में मतलब बच्चे देख पाते हैं। तो म फोर मछली नहीं, म फोर मिर्ची होना चाहिए, जो कि वो बच्चे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। और यही चीज़ जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है, यही जो बहुत अच्छी बात जो है वो दादा ने इसके पहले ही बताई थी, और इस बार का जो उनका परिचय था उसमें भी बताई। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।